आइए सभी मिलकर के बांके बिहारी का भजन बोलते हैं। कि अरे सब लेऊ हरि का नाम, वो ही है सबका रखवाला। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके सभी बोलेंगे, अरे सब लेऊ हरि का नाम, वो ही है सबका
आ जाइए, उसी प्रश्न की तरफ गौर करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को गंगा मैया की हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए समझाने लगे हैं। हे राजन परीक्षित, जिस समय ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप के पास आए, आवाज लगाई, नेत्र खोले, तो सामने ब्रह्मा जी दिखाई दिए। दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हूं। आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। हंस करके हिरण्याकश्यप ने जवाब दिया है, दीनबंधु, वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न दिन न रात, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र न शस्त्र से, न नर से न नारी से, न 12 महीनों के अंदर, यानी कि मेरी किसी भी प्रकार से मौत नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने जल्दी में बोल दिया, तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्याकश्यप लौट करके घर आया तो इंद्र की मां के कुंडल कवच छीन लिए, अपना हक दिखाने लगा। और जब हक दिखाने लगा है तो सब दुखी होने लगे हैं। देवता दुखी होकर पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में पहुंचे। जाकर के स्तुति की है गाय के वेश में पृथ्वी ने। आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, आप चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं। और आप आराम से रहिए। समझा करके देवताओं को वापस कर दिया। देवता सब चले आए, रहने लगे। हिरण्याकश्यप की शादी हो गई थी कयाधु से, महाराज, जिससे 4 बेटा पैदा हुए। सहलाद, अनुलहला, अहलाद, चौथे प्रहलाद। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंडामृग को गुरु बना दिया, पास में कर दिए और कहा, मेरे बेटाओं को ऐसी शिक्षा ग्रहण कराओ जो दुश्मन का नाम जिह्वा पर ना आ जाए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, रोजाना शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक दिन प्रहलाद लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि कुमारी अबा के पास बैठू ही भगवान का नाम ले रही थी। प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद कहने लगे, कुमारी किसका नाम ले रही हो? कुमारी बोली, बेटा भगवान का नाम जप रही हूं। क्यों? क्योंकि अबा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। प्रहलाद बोले, क्या उसका नाम लेने से जिंदा हो जाएंगे? हाँ बेटा, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देती है।
प्रहलाद कहने लगे मुझे इस चीज पर यकीन नहीं है, क्योंकि इस समय यहाँ के भगवान मेरे पिताजी हैं। कुमारी ने जवाब दिया, बेटा वो तो तुम्हारे नकली पिता हैं, असली तो भगवान हैं, जगत पिता, सबके पिता हैं। कुमारी ने जवाब दिया है। उसी समय प्रहलाद बोले, ठीक है, सुबह आकर के देखता हूं, अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। कुमारी ने कहा, बेटा अगर जिंदा निकले फिर? अगर जिंदा निकले तो मैं आज से तुझे अपना गुरु बना लूंगा। कुमारी ने कहा, ठीक है बेटा। प्रहलाद अपने घर चले आए। कुमारी ने सारी रात भगवान की लगन लगाई। दीनबंधु मेरी लाज को बचा लेना। और कुमारी रोती जा रही और भगवान को याद करती जा रही है। ईश्वर, सुबह वो राजकुमार आएगा, यदि बच्चे जिंदा नहीं निकले तो मुझे फांसी लगवा देगा। कुमारी रोती जा रही है और कहती जा रही है, क्या? कि लाज रखी विपन बिहारी, प्यारी यशोदा मैया के लाल। रोती जा रही है कुमारी और भगवान को याद करती जा रही है। लाज रखी विपन बिहारी, प्यारी यशोदा मैया के लाल।
आज रोती जा रही है। अवा को देखती जा रही है। जैसे ही सुबह हुआ है, भक्त प्रहलाद आ गए। आवाज लगाई, कुम्हारी अवा खोलो। रोते रोते कुम्हारी ने अवा को खोल दिया। बिल्ली के जो बच्चे थे वो चीखते हुए भाग गए। प्रहलाद की आत्मा रूपी आंखें खुल गईं, क्योंकि इंसान जब तक इन दो नेत्रों से देखता है तब तक अंधेरी दुनिया में भटकता रहता है, और अपनी आत्मा रूपी आंखों को जब तक नहीं खोलेगा तब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिल पाएगी। तब उसे कुछ ज्ञान होता है, समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या अच्छा रहेगा। प्रहलाद ने उसी दिन से राम की रटन लगा ली। अब तो गुरु कुछ बताते हैं और प्रहलाद कुछ करते हैं। एक दिन प्रहलाद गुरु के ना होने के कारण सबसे कहने लगे, भाई भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना वो किसी चीज में नहीं है, और गुरु क्या जाने, भगवान की भक्ति ही कुछ अलग चीज है। भगवान की भक्ति में बहुत रस है। सबको समझा दिया, उतने में गुरु आ गए। गुरु ने देखा है और सुना, वैसे ही कहा, प्रहलाद क्या कर रहे हो? गुरुदेव कुछ नहीं। अरे किसका नाम ले रहे हो? वही जगत पिता ईश्वर का। आपके पिताजी मना करके गए हैं कि हमारे बेटा के जिह्वा पर हमारे दुश्मन का नाम नहीं आ जाए। प्रहलाद कहने लगे, गुरुदेव कौन किसका मित्र और कौन किसका दुश्मन? मुझे तो नहीं लगता है कि वो हमारे दुश्मन है। जवाब दे, चलो तुम्हारे घर लेके चलता हूं। व्यास नंदन महात्मा श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, प्रहलाद को गुरुदेव लेकर के आए, हिरण्यकश्यप के पास में लाके छोड़ दिया। चले गए। बाप को बेटा बहुत प्यारा होता है। महाराज गोदी में बिठा लिया और बोले, बेटा अब तक तुमने अपने गुरुदेव से क्या सीखा? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मैंने जो गुरुदेव से सीखा वही मैं आपके लिए बता रहा हूं। भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं सीखा। जैसे ही भगवान का नाम लिया है उसी समय हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। गोदी से निकाल के फेंक दिया और कहा, अरे दुष्ट किसका नाम ले रहा है? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अरे उसी का नाम ले रहा हूं जिसका लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तू नहीं सुधरेगा।
अरे उस दुश्मन का नाम भूल जा, वरना तुझे मरना पड़ेगा। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मार दीजिए, चाहे जिंदा रखिए, पर उसका नाम नहीं भूलूंगा। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में आकर के सारे काम कराए, पहाड़ों से समुद्र में गिरवाया, फांसी पर चढ़वाया, नागों से डसवाया, हाथी के पैरों से कुचलवाया। प्रहलाद पिता के सामने फिर आ गए, पिताजी राम राम, क्या करना चाहिए, ये दुष्ट कैसे मरेगा। नहीं मरे हैं प्रहलाद। कयाधु से कहा, विष घोल करके दूध में से पिला दे। उसने भी समझाया, बेटा नाम छोड़ दो। और मैया कहने लगी है, बेटा अगर पिता की बात नहीं मानोगे तो पिताजी तुम्हें मार देंगे। प्रहलाद बोले, मैया तुम भी कर लो जो भी करना है। नहीं बेटा, मैं प्यार से समझा रही हूं, क्योंकि मैं तेरी मां हूं। और मैया कहने लगी है, बेटा प्रहलाद, और कहा बोली है कि कैसी हुई गई बुद्धि तुम्हारी, और बेटा का है मन में ठानी। कैसी हुई गई बुद्धि तुम्हारी, बेटा का है मन में ठानी। प्रहलाद से कयाधु कहने लगी है, बेटा हमारी बात मानो। समझाए मैया बेटा को, तुम मानो बात हमारी। जो तुम पिता से अलग चलोगे, होवे मौती तुम्हारी। तुमको समझावे महतारी, बेटा का है मन में ठानी। तुमको समझावे महतारी, बेटा कैसी मन में ठानी। कैसी हुई गई बुद्धि तुम्हारी, बेटा का है मन में ठानी। कैसी हुई गई बुद्धि तुम्हारी, बेटा का है मन में ठानी। कैसी हुई गई बुद्धि तुम्हारी, बेटा का है मन में ठानी। कैसी हुई गई बुद्धि तुम्हारी, बेटा का है मन में ठानी। मैया कयाधु समझाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। इतने में हिरण्याकश्यप आ गए, एकदम फटकार लगाई। झाड़ सुन करके कयाधु ने विष घोल करके दूध में
पिला दिया। प्रहलाद ने भगवान का नाम लेकर के पी लिया। प्रहलाद बच गए। जब ऐसा देखा है, हिरण्याकश्यप को और ज्यादा क्रोध आया। जब क्रोध आया है, उसी समय प्रहलाद को एकदम पकड़ा और भुजा पकड़ करके घसीटते हुए बड़े चले गए। सामने से देखा हिरण्याकश्यप की बहन सिंहिका आ रही थी, जो विप्रचित्त को ब्याही थी। उसने देखा, भैया ये तो मेरा छोटा सा भतीजा है, आप इसे क्यों मार रहे हो, क्यों घसीट रहे हो? सारी बात बताई। दुश्मन का नाम नहीं छोड़ता है। सिंहिका कहने लगी, कोई बात नहीं है, मेरा भतीजा है, मैं समझा लूंगी। कहा ठीक है, मान जाए तो ठीक है, ना माने तो उसे मार देना। कहा ठीक है। सिंहिका ने प्रहलाद को समझाया और प्रहलाद से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का कहना है आप दुश्मन का नाम छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे, बुआ क्यों छोड़ दूं? मेरे तो वो पिता है ना। कहा बेटा पिता है तुम्हारे, मानती हो, लेकिन बेटा ये भी तो तुम्हारे पिता है। जवाब दिया, वो तुम्हारा दुश्मन है। बोले, बुआ वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो सबका पिता है, सबको पालने वाला है। अपनी तरफ देख लो, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें एक विधवा बना दिया। तारीफ करी, नहीं मानी, नहीं मानी है। उसके बाद में प्रहलाद कहने लगे, बुआ आप मुझे क्यों मारना चाहती हो? पिता ने तो सारे उपाय कर लिए। आखिर बुआ मेरी बात सुनो और समझो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। आपकी भी इच्छा है तो आप भी कर लो जो जी आए वो। और प्रहलाद बोले हैं, बुआ सुनो, सभी बोलेंगे मेरे साथ साथ ताली बजाते हुए कि मोई हरि नाम प्यारो और बुआ जी मोही काहे मारो। मोई हरि सभी बोले ताली बजाते हुए, ऊपर हाथ करते हुए, मोई हरि नाम प्यारो बुआ जी मोही काहे मारो। मोई हरि
कहे रहुए, हाँ कहे रहुए भतीजो त्यारो, बुआ जी मोहे काहे मारो, कहे रहुए। मोई हरी